सो लीव्स के अंदर जाता है वाटर, और फिर वाटर लीव्स के अंदर जाने के बाद जो भी प्रोसेस है जैसे फोटोसिंथेसिस, फिर स्टेम में या जितनी भी वो प्लांट की बॉडी है वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, वो सब कुछ होने के बाद जो रिमेनिंग वाटर होता है, अब उसका परसेंटेज क्या है वो हम डिटेल वीडियो में देखेंगे, और जो रियल प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है वो भी देखेंगे, राइट। तो अब जो रिमेनिंग वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, बेसिक चीज है, राइट। सो ये था ट्रांसपीरेशन के बारे में, ओके, ये था ट्रांसपीरेशन के बारे में। उसके बाद रूट प्रेशर, रूट प्रेशर बहुत ही सिंपल है, दैट इज एनर्जी यूज करता है, ओके, मतलब मैक्सिमम चीज तो हमने यहाँ पर ही डिस्कस कर ली रूट प्रेशर के बारे में, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो बाद में हमने डिस्कस करनी है डिटेल वीडियो में, राइट। सो मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर होगी रूट प्रेशर के बारे में, राइट। सो पहली चीज क्या हो रही है, मिनरल्स लिए जा रहा है, ओके, जो प्लांट है वो मिनरल ले रहा है बाय यूजिंग द एनर्जी, ओके। अब एनर्जी यूज की, मिनरल गया, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, अब उसके वजह से वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, वो बहुत कम हो गया है। तो अब यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मटेरियल जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हो, तो क्या होगा, जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का, वहां से फॉर एग्जांपल सॉइल, तो सॉइल के अंदर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्लांट के अंदर जाएगा, और फिर दोनों लेवल अप हो जाएंगे, जितना मिनरल प्लांट को रिक्वायर्ड था उतना आ गया, और जितना वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट को वो भी आ गया, तो दोनों लेवल अप हो गया, जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी फुलफिल हो गई, ओके। सो एक तरीके से ये रूट प्रेशर के बारे में था। तो ये दो पॉइंट थे जो हमने मैक्सिमम पॉइंट तक कवर कर लिया, मैक्सिमम लेवल तक कवर ये कर लिया कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट था दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, ये एक तरीके से हम कॉमन तरीके से लिख सकते हैं, मतलब क्या, जोड़ के लिख सकते हैं। अब वो हम बाद में देखेंगे कैसे जोड़ के लिखना है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक एरिया रूट का, ओके, यहाँ पर मिनरल्स भी लिया जा रहा है। सो ऐसे समझ लो ये जो रूट का एरिया दिख रहा है ये वाला इसका जूम वर्जन है, राइट। तो ये इसको जूम करके देखा तो क्या होगा, यहाँ पर मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, लेवल अप हो गया, और जितना मिनरल और वाटर जरूरत था किसको, अपने प्लांट को, उतना उसको मिल गया। अब वाटर वगैरह सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो गए। अब वो वाटर ऊपर जाता है लीफ के अंदर, और जो रिमेनिंग वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स और वाटर लिए जा रहे हैं वो, और फिर यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। सो एक ही डायग्राम के थ्रू हम बाद में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही कॉमन है, ओके, दोनों ही चीजें कॉमन है, दोनों ही चीजों को हम एक ही पॉइंट के अंदर कवर कर सकते हैं, एक ही टॉपिक के अंदर कवर कर सकते हैं, राइट। सो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सेपरेट, मतलब जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन रखे, तो दो ऑप्शन रहेंगे हमारे सामने कि कंबाइन करके कैसे लिखे और सेपरेट करके कैसे लिखे, तो जो सुटेबल होगा वो ऑप्शन आपके पास होगा, वो चॉइस आपके पास होगा, राइट। तो ये ट्रांसपीरेशन था, ये रूट प्रेशर था, ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद हम बढ़े ट्रांसलोकेशन की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो उसमें क्या था, उसमें मैंने समझाने की कोशिश क्या की कि जो रिक्वायर्ड पार्ट है, ओके, वहां तक फूड को लेके जाना मींस ट्रांसलोकेशन, ये समझ लो, ओके। ऐसा है ट्रांसलोकेशन का क्या डेफिनेशन कि जहां पर लग रहा है, ओके, जहां पर फूड की बात करते हैं, अभी यहाँ पर फूड की बात चल रही है, तो जहां पर जिस पार्ट को, प्लांट के जिस पार्ट को फूड लग रहा है, वहां पर जाके वो बराबर क्वांटिटी में, राइट अमाउंट, राइट प्लेस, राइट टाइम में अगर चला जाए तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ओके, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट कवर होता है। और एक चीज थी इसमें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू राइट। अगर इसके ऊपर आता है, राइट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, राइट, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। तो इसमें ये तीन प्रोसेस आ जाती है, जैसे हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में देखेंगे। तो आता है ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन।
ओके, सो जो आपको इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन का टाइप बताया कि इसके ऊपर आ सकता है, तो जो क्वेश्चन का टाइप है ओके, उसके हिसाब से आपको जो इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू राइट ऑन दिस टॉपिक्स, तो सबसे ऊपर आता है ट्रांसपिरेशन। उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, आपको डिटेल में पूरा निचोड़ के लिखना पड़ेगा डिटेल में कि क्या है कैसे है ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, फिर ट्रांसपिरेशन कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के अंदर तो पहले डायग्राम आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप समझाओगे कि कैसे जो फूड है, दैट इज सुक्रोज या शुगर, जो फूड है वो नॉट सो रिक्वायर्ड पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचता है, वो सारा प्रोसेस आप समझाओगे, तो उसमें आता है ट्रांसलोकेशन सेकंड नंबर पे। और जो रूट प्रेशर है, सिंपल सा रूट प्रेशर में क्या हो रहा है, मिनरल एनर्जी यूज करके आ रहा है, और फिर ऑस्मोसिस, बाय सिंपल ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, या डिफ्यूजन क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो दोनों हाई लेवल में पहुंच गए, दोनों सेम लेवल में पहुंच गए, तो जितना मिनरल जिस चीज को लग रहा है, जितना वाटर जिस चीज को लग रहा है, जिस पार्ट को लग रहा है, वहां तक वो चला जाएगा। सिंपल सी बात है रूट प्रेशर में। ओके, सो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, और इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट पार्ट्स, प्लांट्स का जो पार्ट था, ये जो पार्ट था हमारा प्लांट्स का, वो यहाँ पर कवर होता है। इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट प्लांट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ही कवर होता है।